Welcome to question answer session of a question of trust for class 10. फर्स्ट क्वेश्चन है why are fingerprints used for recognizing criminals? क्रिमिनल्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए उनके फुटप्रिंट्स को क्यों यूज़ किया जाता है? फुटप्रिंट्स या फिंगरप्रिंट्स दोनों भी कहीं कहीं यूज किया जाता है। यहाँ फिंगरप्रिंट्स है तो फिंगरप्रिंट्स आर ऑफ यूनिवर्सल नेचर विच मीन्स ऑल इंडिविजुअल्स कैरी दिस मीडियम ऑफ आइडेंटिफिकेशन। फिंगरप्रिंट्स जो है ये यूनिवर्सल नेचर का होता है, ये चेंज नहीं होता है, जिसका मतलब है कि अलग अलग इंडिविजुअल्स जो भी हैं, प्रत्येक व्यक्ति जो भी हैं उनका फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होता है और ये उनका यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है। जैसे हमारे भारत में आधार कार्ड से सबको जोड़ा गया तो उसमें एक हैंड के 5 फिंगर्स का इम्प्रिंट्स लिया गया और ये जो फिंगरप्रिंट्स हैं ये उनका आइडेंटिफिकेशन मार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रस्ट? विश्वास का महत्व क्या है? विश्वास कैसा होना चाहिए? सीमेंट के जैसा, जो रिलेशनशिप में और फ्रेंडशिप में सीमेंटिंग का काम करे और लोगों को नज़दीक लाए। अब ये ट्रस्ट जो है ये सेंस ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड करता है और जो विश्वास की बात और एक प्रथा जो चलती आ रही है इसे प्रबल बनाता है। तो ट्रस्ट का ये इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन व्हाट वाज डेनवीज ओनली प्रॉब्लम? डेनवी का एकमात्र प्रॉब्लम क्या था? तो ही यूज्ड टू स्टील ओनली वंस इन अ ईयर, ही वाज नेवर स्टीलिंग मोर देन हिज नीड्स, he stole only to buy rare books, he loved rare and expensive books, moreover Denby used to rob only rich people. अब देखिए इसका एक ही प्रॉब्लम था कि ये साल में एक बार ही चोरी किया करता था, जितनी इसको ज़रूरत थी उससे ज़्यादा कभी चोरी नहीं किया करता था। ये चोरी करता था सिर्फ और सिर्फ किताबें खरीदने के लिए, क्योंकि इसे रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स ही पसंद था। इससे भी ज़्यादा डेनवी जो है वह सिर्फ अमीर आदमी के यहाँ ही चोरी किया करता था। नेक्स्ट, हु वाज हॉरेस डेनवी? गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ हिम। अगला क्वेश्चन है कि हॉरेस डेनवी कौन था और उसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देना है। तो हॉरेस डेनवी इज अ थिप हु स्टील्स रेयर बुक्स एवरी वंस अ ईयर। यह हॉरेस डेनवी एक थिप था जो साल में एक बार रेयरेस्ट बुक को खरीदने के लिए चोरी किया करता था। He has a uniqueness in his stealing ways. चोरी करने का उसका तरीका बड़ा ही अनोखा था। 50 ईयर्स के एज में वह अनमैरिड था। लोग समझते थे उसे कि एक बड़ा ही ईमानदार आदमी है और बहुत ही काइंड नेचर का है। He has a good reputation among the social stratification. इसका बहुत ही अच्छा रेपुटेशन था सोसाइटी में। नेक्स्ट, हाउ डिड फ्लावर्स हिंडर हॉरेस इन हिज वर्क? फ्लावर जो है वो हॉरेस के वर्क में किस प्रकार प्रॉब्लम क्रिएट करता था? तो फ्लावर हिंडर्ड हॉरेस इन हिज वर्क बिकॉज हॉरेस हैड hay fever, a disorder affecting the nose and throat caused by allergy to pollen or dust. तो फ्लावर जो है वो हॉरेस के वर्क में बाधा डाला, क्योंकि हॉरेस जो है इसे हे फीवर था, इसे हे फीवर हो जाया करता था, खास करके तब जब फ्लावर का पोलन ग्रेन जो है या डस्ट जो है वो अगर इसके नाक में पड़ जाता था तो नाक और कंठ इनका सुरसुराहट से भर जाता था और यह छींकने लगते थे। इसी प्रॉब्लम के चलते जब कभी भी यह फ्लावर के नज़दीक जाते थे तो यह छींकने लगते थे, खांसने लगते थे और हो सकता है यही कारण था इनके पकड़े जाने का भी। नेक्स्ट है हाउ डिड हॉरेस ओपन द सेफ? हॉरेस ने सेफ कैसे ओपन किया? तो हॉरेस डेनबी वाज बेफूल्ड बाय द लेडी इन रेड। हॉरेस डेनबी को वह औरत जो रेड ड्रेस में आई थी उसने बेवकूफ़ बनाया। शी प्रिटेंडेड टू बी द ऑनर ऑफ द हाउस एंड मेड हिम ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स। वह हॉरेस डेनबी को यह पूरा विश्वास दिलाई कि वह इस घर की मालकिन है और जब यह हॉरेस डेनबी समझ गए तो उन्होंने बिना ग्लव्स के यूज़ के ही उसका तिजोरी तोड़ दिया, खोल दिया। नेक्स्ट है हाउ डिड द लेडी डिसीव हॉरेस? फिर देखिए ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है जैसा इससे पहले वाला क्वेश्चन था कि लेडी जो है वो हॉरेस डेनवी को कैसे ठगी। तो द यंग लेडी टोल्ड हॉरेस दैट शी हैड कम देयर टू टेक द जेवल्स फ्रॉम द सेफ। यंग लेडी हॉरेस को यह कहती है कि वह यहाँ आई है तिजोरी से ज्वेलरी लेने के लिए। शी सेड दैट शी हैड टू वियर देम दैट नाइट एट अ पार्टी।
वह यह कहती है कि उस रात उसे ये ज्वेलरी पहनना है पार्टी के लिए। शी मेड एन एक्सक्यूज ऑफ फॉरगेटिंग द नंबर टू ओपन द सेफ, और वह यह कहती है हॉरिस डेनबी से कि वह उस तिजोरी को खोलने का नंबर भूल गई है। So she compelled Horace to break open the safe for her. If not, she would tell the police everything about him. तो वह हॉरिस डेनबी को यह कहती है कि वह उसके लिए वो तिजोरी खोल दे, और अगर ऐसा नहीं किया तो वह पुलिस को हॉरिस डेनबी के बारे में सब कुछ बता देगी तुरंत। नेक्स्ट है कि व्हाट आर द सबटल वे इन विच द लेडी मैनेज टू डिवाइस हॉरिस डेनबी इनटू थिंकिंग, सेज द लेडी ऑफ द हाउस, व्हाई डजंट हॉरिस सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग। कहता है वे सबटल वेज क्या हैं जिसके द्वारा या जिसके तहत लेडी जो है वह हॉरिस डेनबी को ठगी, यह सोचने पर मजबूर कर दी कि हॉरिस डेनबी उस लेडी को उस घर की मालकिन समझे। हॉरिस डेनबी क्यों नहीं उस पर शक कर पाए, क्यों नहीं उन्हें लगा कि कुछ गलत है? तो आंसर है द सबटल वेज इन विच द लेडी मैनेज टू डिसीव हॉरिस डेनबी इनटू थिंकिंग शी इज द लेडी ऑफ द हाउस आर द स्टीडीनेस इन हर वॉइस। वह जिस लहजे में बात कर रही थी, जिस आवाज़ में बात कर रही थी, आवाज़ का टोन जो था, बात करने का जो स्टाइल था, उसमें एक ठहराव था। जिस तरह से वह ड्रेस पहनी हुई थी, जिस तरह से उसका वे ऑफ वॉकिंग था, जिस तरह से वह फायर प्लेस के पास तक गई, जिस तरह से वह चीज़ों को वहाँ अरेंज कर रही थी, देखकर लगता था कि ये कोई घर का अपना आदमी ही कर सकता है। और जिस तरह से उसने डॉग को भी पेटिंग किया, यानी कि जो शेरी था, उस शेरी के कंधे पर, सिर पर हाथ रख करके उसे भी दुलार की, तो इससे ऐसा लगता था जैसे वह घर की मालकिन है और हॉरिस डेनबी इसी का शिकार हो गए। नेक्स्ट है व्हाई डिड एवरीवन थिंक दैट हॉरिस डेनबी वाज अ गुड एंड रिस्पेक्टेबल सिटीजन। हर कोई यह क्यों समझते थे कि हॉरिस डेनबी एक बहुत ही अच्छा और रिस्पेक्टेबल सिटीजन था? एवरीवन थॉट दैट हॉरिस डेनबी वाज अ गुड ऑनेस्ट सिटीजन। हर कोई यही समझता था कि हॉरिस डेनबी एक बहुत ही अच्छे और ईमानदार नागरिक हैं। He was about 50 years old and unmarried. वह 50 साल के थे और अनमैरिड थे। And he lived with a housekeeper who worried over his health. और वह रहते थे एक हाउसकीपर के साथ अपने घर में, और वो हाउसकीपर इनके हेल्थ की चिंता किया करता था। In fact, he was usually very well and happy except for attacks of hay fever in summer. वो बिल्कुल ठीक ठाक थे, स्वास्थ्य भी ठीक था, खुश भी रहते थे, बस गर्मी में उन्हें hay fever हो जाया करता था। How can you say that Horace Denby was a good and respectable but not honest? अब अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से थोड़ा सा ट्रिकी घुमाया कि हॉरिस डेनबी जो हैं वो गुड और रिस्पेक्टेबल पर्सन थे बट ऑनेस्ट नहीं थे, ये आप कैसे कह सकते हो? तो हॉरिस डेनबी वाज अ लॉक मेकर। हॉरिस डेनबी जो थे वो ताला बनाने वाले आदमी थे। Although he was good and respectable but not completely honest because he used to steal once in a year to purchase his favorite and expensive books. यहाँ स्टील का स्पेलिंग रॉन्ग हो गया है, STEAL होगा और ईयर के पहले ए होगा। तो देखिए यहाँ पे है कि हॉरिस डेनबी जो है वो एक लॉक मेकर थे, वह गुड और रिस्पेक्टेबल थे लेकिन कम्प्लीटली ऑनेस्ट नहीं थे, क्योंकि वह साल में एक बार चोरी किया करते थे अपना फेवरेट और एक्सपेंसिव बुक खरीद कर पढ़ने के लिए। दिस वाई और दैट्स वाई वी से that Horace Denby was good and respectable but not completely honest। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हॉरिस डेनबी जो था वो गुड था, रिस्पेक्टेबल था, लेकिन ऑनेस्ट नहीं था। How did Horace Denby plan his robbers? कहता है रॉबर्स नहीं, यहाँ रॉबरी होगा, सॉरी। डेनबी ऑलवेज प्लान हिज रॉबरीज मेटिकुलसली। डेनबी जो हैं वो हमेशा प्लान बनाते थे बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से चोरी करने का। रॉबरी का प्रिपरेशन जो है यह कई सप्ताह से किया करते थे। जैसे सोटभर ग्रेंज जो है वहाँ चोरी करने के लिए इन्होंने हाउस के बारे में पढ़ा, उसका इलेक्ट्रिक वायरिंग के बारे में पढ़ा, रास्ते कितने हैं उसके बारे में यह जाने, और गार्डन कहाँ से कहाँ तक है, उसमें क्या क्या है, यह सब भी जाने। He knew that the family normally lived in the city and knew about the movement of the servants who had gone out that afternoon। वह यह जानते थे कि फैमिली जो है वो सिटी में नहीं थी और सर्वेंट्स जो हैं वह जाने वाले थे सिनेमा देखने के लिए, तो उसी दोपहर को वह चोरी करने का प्लान बनाए। नेक्स्ट कहता है कि डू यू थिंक हॉरिस डेनबी वाज अनफेयरली पनिश्ड? और क्या आपको लगता है कि हॉरिस डेनबी जो हैं इन्हें
जो गलती इन्होंने नहीं किया उसकी सज़ा मिल गई ना, मुझे नहीं लगता। Though he had no bad intention behind stealing, भाई चोरी करने के पीछे उनका कोई बुरा मकसद नहीं था, but he was not aware that he was involved in something that was unlawful. लेकिन उन्हें शायद यह ज्ञान नहीं था कि वो जो करते हैं वह कानून के खिलाफ काम है। He deserved what he got, तो उनको जो सज़ा मिली उसको वह बिल्कुल डिजर्व करते थे। What advice did the lady give Horace about his hay fever? अब लेडी जो है वो हॉरेस डेनवी को हे फीवर के लिए क्या एडवाइस दी? तो लेडी जो है वो हॉरेस डेनवी को कहती है कि उन्हें इस बीमारी से छुटकारा चाहिए, क्योंकि जिस प्रोफेशन में वो हैं इस प्रोफेशन में यह बीमारी उन्हें कभी भी पकड़वा सकता है, तो उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर से मिलना चाहिए। When and why did the woman in red say society must be protected from men like you? Doesn't it sound ironical? देखिए कब और क्यों वुमेन जो रेड ड्रेस में आई थी वह यह कहती है कि सोसाइटी को तुम जैसे लोगों से बचाने की ज़रूरत है। ये आयरनिकल क्यों लगता है? आयरनिकल इसलिए लगता है कि जो कही वह खुद भी चोरनी थी ना। तो यहाँ पे आ गया कि जो चलनी होती है वह अगर सूप को क्या कहता है, सूप पे कमेंट करने लगे कि तुम वाटर नहीं स्टोर कर सकती है, तो चलनी को तो पहले अपना छेद देख लेना चाहिए कि हमारे में भी तो वही हाल है, हम किसको कह रहे हैं, क्या क्यों कमेंट मार रहे हैं। तो देखिए सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम पीपल लाइक हिम, इट साउंड्स आयरनिकल बिकॉज सी हरसेल्फ वाज अ थिप। ये हमें बड़ा ही अजीब लगता है, मजाकिया लगता है, क्योंकि वो खुद भी चोरनी थी। एंड हैड बिकम फॉर द सेम पर्पस फॉर विच हॉरेस वाज देयर इन द हाउस 34। वह जो है वह भी उसी सेम पर्पस से उस घर में आए थे जिस पर्पस से हॉरेस डेनवी आए थे। एंड आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल। और वह जो रेड ड्रेस में थी औरत, वह कहती है कि मुझे गलत काम करने वाले लोग अच्छे लगते हैं, तो तब भी समझ जाना चाहिए कि अच्छा इसको चोरवा अच्छा लगता है, तो मतलब ये अभी चोरनी है, लेकिन समझे नहीं। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए तैयार किया है। आप अगर बहुत ज़्यादा अच्छे हो पढ़ने में, ये एक आप लोगों के लिए टास्क है, तो आप इसका आंसर लिख करके देखो। थीव्स एंड स्वेंडलर्स हैव नो सेंस ऑफ मोरल राइटियसनेस। चोर डकैत जो होते हैं उनमें मोरल राइटियसनेस का सेंस नहीं होता है। कमेंट करना है एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लोग होते हैं वो स्मार्ट वर्क करते हैं, हार्ड वर्क नहीं करते हैं। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट से आपको इसको बताना है। मैं जानता हूँ आप में से बहुत से ऐसे हैं जो ये लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हार्ड वर्क हॉरेस डेनवी किया और स्मार्ट वर्क वह रेड ड्रेस में आई हुई लेडी की। तो स्मार्ट वर्क वह लेडी की तो वो सक्सेसफुल है, और हॉरेस डेनवी हार्ड वर्क किए तो यह प्रिजन के बिहाइंड है या फिर ये बार के बिहाइंड है। द वुमन पोजिंग as house owner's wife had laid out a careful plan to dupe Horace Denby. औरत जो है वह यह बताई कि वह उस घर के मालकिन की पत्नी है। इसने हॉरेस डेनवी का जो बहुत ही सुविधाजनक प्लान था उसे वह झूठा साबित कर दी, उसके प्लान को चौपट कर दी। कहता है कोई और 2 इंस्टेंसेस बताइए जिसके कारण हॉरेस डेनवी का प्लान चौपट हो गया। अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द स्ट्रेटजी ऑफ हॉरेस व्हेन ही वाज काउट अनअवेयर बाय द लेडी। क्या स्ट्रेटजी था हॉरेस का जब वह पकड़े गए, ठीक है, उस लेडी के द्वारा, जानते भी नहीं थे। देखिए, he used to rob only one safe every year to purchase his habit of getting rare and expensive book to read. He used to rob only those who were rich. He had a good reputation in the society and hence did not want anyone to know about his crimes. देखिए यहाँ है यह स्ट्रेटजी था हॉरेस का कि वह जो भी काम करें, यानी कि साल में एक बार चोरी करते हैं, तो इसके बारे में सिर्फ वह ही जाने और कोई जाने नहीं। इसका पूरा वह ख्याल रखा करते थे शुरू से ही, लेकिन लास्ट टाइम नहीं रख पाए। तो यही हमें इसमें लिखना है। चलिए क्वेश्चन आंसर का सेशन कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा, और अगर किसी तरह का आपको सजेशन देना है तो वह भी आप कमेंट सेशन में बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा इम्प्रूव्ड बना सकूं।
इम्प्रूव्ड वीडियो बना सकूं। थैंक यू।